इसी फोटो को क्रॉप करते हुए इस तरीके से पहले छोटा किया गया, उसके बाद इसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में निकालकर आधार कार्ड पर लगाया गया। ये पूरा काम पुलिस के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि ये फोटो 12 नवंबर से पहले कहीं पर भी नहीं थी। पुलिस उच्च अधिकारियों के सामने गुड वर्क दिखाने के लिए और उनके सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए ही ये काम कर रही है। उच्च अधिकारी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी ये समीक्षा करनी चाहिए कि कानपुर पुलिसिंग किस तरीके से हो रही है। इरफान सोलंकी मामले में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। अब इरफान सोलंकी का वकील गौरव दीक्षित के अनुसार जो पुलिस ने आधार कार्ड इरफान सोलंकी का बरामद किया था वो नकली था। उनके वकील का कहना है कि ये पुलिस ने खुद बनाया और वो भी फेसबुक से इरफान सोलंकी की फोटो क्रॉप करके उसे डाउनलोड करके। क्या कहना है इरफान के वकील का, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी। गौरव जी, ये बताइए कि क्या आरोप है आपका कानपुर पुलिस? मेरा ये आरोप है कि पुलिस ने ये 12 नवंबर को जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सीपी सर से मिलने आया था, उस समय ये 12 नवंबर का है जब ये फोटो आई। ये फोटो दोनों भाइयों की एक साथ थी जो सोशल मीडिया अकाउंट पर थी। ये फोटो ही न्यूज़ चैनल्स पे वायरल हो रही थी। इसी फोटो को क्रॉप करते हुए इस तरीके से पहले छोटा किया गया, उसके बाद इसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में निकालकर आधार कार्ड पर लगाया गया। ये पूरा काम पुलिस के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि ये फोटो 12 नवंबर से पहले कहीं पर भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इरफान सोलंकी के फेसबुक अकाउंट पर ही थी, कहीं और नहीं थी। इससे साफ समझ में आता है कि पुलिस ने इस चीज को कैसे मैनिपुलेट किया है, कैसे आधार कार्ड बनाया गया है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीएसएफ पर्सनल, कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी एक्सेस में ये नहीं मालूम था कि इरफान सोलंकी ने यात्रा करी है, कौन सी गवर्नमेंट आईडी दिखाई है, 10 गवर्नमेंट आईडी में से एक कौन सी आईडी दिखाई गई है। ये कोई भी एक्सेस 26 नवंबर से पहले पुलिस के पास नहीं था। तो पुलिस को कैसे मालूम था कि आधार कार्ड से ही ट्रेवल किया गया है? इसका कोई प्रमाण नहीं था। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि कानपुर पुलिस ने बकायदा फोटो डाउनलोड करके एक नैरेटिव के लिए नकली आधार कार्ड बनाया। क्यों कर रही है कानपुर पुलिस? कानपुर पुलिस उच्च अधिकारियों के सामने गुड वर्क दिखाने के लिए और उनके सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए ही ये काम कर रही है। उच्च अधिकारी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी ये समीक्षा करनी चाहिए कि कानपुर पुलिसिंग किस तरीके से हो रही है, लोअर रैंक के अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे सीपी सर और ज्वाइंट सीपी सर से मेरा यही निवेदन है कि वो समीक्षा करें कि किस तरीके से कानपुर की पुलिसिंग हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही गंभीर आरोप ये आपने लगाए हैं, तो क्या इस चीज़ को आप कोर्ट के सामने रखेंगे और फेसबुक से कोई कम्युनिकेशन की आप मांग करते हैं कि उनको आपको डिटेल्स देनी चाहिए कि कहाँ से डाउनलोड करी गई, उसकी डिटेल्स क्या है? हमारी तरफ से फेसबुक और गूगल को एक नोटिस के माध्यम से निवेदन किया गया है कि ये फोटो किन किन आईएमई एड्रेसेस पर डाउनलोड हुई हैं, वो लैपटॉप्स, मोबाइल, ये हमको जानकारी दे दी जाए। यदि वो नहीं देते हैं तो माननीय न्यायालय के माध्यम से 91 सीआरपीसी के अंतर्गत हम ये चीज़ें गूगल और फेसबुक की कंपनियों से कहेंगे कि वो लाई जाएं। एक आखिरी सवाल, एक प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो इरफान सोलंकी की प्रॉपर्टीज़ है जिनकी कीमत करोड़ों में है, चाहे वो मुंबई में हो, उन्नाव में हो, उसको जब्तीकरण का आदेश हो सकता है या फिर उस पर आगे की जांच चालू हो सकती है। क्या कहेंगे? इरफान सोलंकी के पास जो भी संपत्तियां हैं वो उनको पैतृक मिली हुई हैं। बहुत छोटी मोटी संपत्ति उन्होंने स्वयं खरीदी है। अब 4 टर्म का विधायक अगर 1 करोड़ की भी संपत्ति नहीं करेगा तो फिर क्या खरीद सकता है? वो इतना तो बनता है, मतलब 1 करोड़ तो 4 बार के टर्म में आदमी ने कमाई होगा, कुछ तो हुआ होगा, तो ठीक है ना। और बाकी गैंगस्टर एक्ट में वही संपत्तियां सीज करी जा सकती हैं जो जिस अपराध के आधार पर गैंगस्टर की एफआईआर हुई है। गैंगस्टर की एफआईआर आगजनी की घटना के आधार पर हुई है, जो पुलिस ने एफआईआर में लिखा है। तो आगजनी के आधार पर यदि इरफान सोलंकी ने कोई संपत्ति ली हो, कमाई हो, बनाई हो, उसके आधार पर ही संपत्ति को सीज किया जा सकता है। आप लोगों का एक और भी आरोप था कि आप लोगों ने एफआईआर की लगातार तहरीर दी, उनकी फैमिली की तरफ से दी गई, लेकिन वो लिखी नहीं गई। क्या कहना है उसको? कानपुर पुलिस के जितने भी थाना प्रभारी हैं, मुझे लगता है ये सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहीं ज़्यादा बड़े हो गए हैं। क्योंकि हमारे सीपी सर और ज्वाइंट सीपी सर ने भी जो आदेश किया था अभी 4 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, भारत सरकार के आदेश दिनांकित 12/10/2015 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर लिखी जाएगी।
उसके कंटेंट पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो बाद में होगी, और यदि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो उससे संबंधित जो भी सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट की पिटीशन है वो फाइल करी जाएगी। पर मेरा अभी भी यही निवेदन है ज्वाइंट सीपीओ सीपी सर से कि आप उच्च अधिकारी हैं, आप थाना प्रभारियों की समीक्षा करें कि वो भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर तक।